हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को MT12 लीनियर प्रोग्रामिंग के अंतर्गत जून 2021 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इज दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। और उसके बाद है, ऑब्टेन अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द एबव ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं है। इसके लिए हमें यही देखना होगा कि टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड दोनों इक्वल होना चाहिए। तो टोटल अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू कितना है, हमें यह बताता है टोटल अवेलेबिलिटी। ठीक है, 30 + 50 + 20 कितना 100। और टोटल सप्लाई क्या है, 20 + 40 + 10 + 20, ठीक है, इज इक्वल टू 90। तो चूंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसलिए हम क्या कहेंगे, देयरफॉर दिस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज नॉट बैलेंस्ड। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ऑब्टेन अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू द अबव ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो देख रहे हैं कि जितना सप्लाई किया जा रहा है उतना से डिमांड कम है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक डमी मार्केट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर D1, D2, D3, D4, D5, जिसमें कि हम 10 यूनिट्स एलोकेट कर देंगे। ठीक है, और मतलब प्रत्येक सोर्स से। ठीक है, यहाँ पर इस मार्केट में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हम 0 ले लेंगे। ठीक है, सोर्स 2, सोर्स 3। तो यहाँ पर इस तरह से हम सबसे पहले एक डमी मार्केट यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, जिसमें कि हम कितना यूनिट्स एलोकेट कर देंगे डिमांड के रूप में, 10 यूनिट्स। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, सबसे मतलब यहाँ पर। ठीक है, ये कोना में हमें देखना है कि इस सोर्स के द्वारा कितना अवेलेबल है यूनिट्स, 30 यूनिट्स। ठीक है, और कितना डिमांड है इस मार्केट में, 20। तो हम यहाँ पर चूँकि 30 यूनिट्स अवेलेबल है तो यहाँ पर 20 ले लेंगे। ठीक है, 20 यूनिट्स यहाँ पर ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड पूरा हो गया इस मार्केट का, मार्केट D1 में हमें डिमांड पूरा हो गया। उसके बाद जाकर अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जब इसमें 20 हम यूनिट्स दे देंगे तो अब सोर्स 1 के पास कितना बचा रह जाएगा, हमें यूनिट्स 10। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अब आते हैं, चूँकि सोर्स 1 के पास अभी भी 10 यूनिट्स बचा हुआ है तो हम फिर यहाँ पर सोर्स 1 के द्वारा ही इस सेल में आते हैं और इस सेल में हम यहाँ पर 10 यूनिट्स ये अवेलेबल करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें D2 मार्केट में कितने यूनिट्स चाहिए, 40 यूनिट्स चाहिए, तो हम यहाँ पर 10 ले लेते हैं। ठीक है, और बचा हमें कितना यूनिट्स, 30 यूनिट्स। ठीक है, तो डिमांड के रूप में 30 यूनिट्स अभी हम और चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब सोर्स 1 के द्वारा हमें यहाँ पर टोटल 30 यूनिट्स एलोकेट करवा दिया गया। ठीक है, फर्स्ट सेल सेकेंड सेल में। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अब 0, क्योंकि 20 + 10 कितना, 30 पहले से कितना था, इसके पास 30 था, 30 तो अब एलोकेट हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर अब सेकेंड सोर्स के पास कितना अवेलेबल है यूनिट, 50, और थर्ड सोर्स के पास 20। अब यहाँ देख रहे हैं कि सेकेंड मार्केट D2 मार्केट को कितना चाहिए, हमें 40 यूनिट्स चाहिए। ठीक है, तो जिसमें कि 10 यूनिट्स दिया जा चुका, बचा 30। तो अब इस 30 को भी हम क्या करते हैं, इस सेल में देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस सेल में देते हैं, कितना देंगे, जैसे कि 50 यहाँ पर अवेलेबल है और 30 डिमांड है, तो ये 30 हम इसे एलोकेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 एलोकेट करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से, और जब यहाँ 30 एलोकेट करेंगे तो अब इसके पास कितना बचेगा, 20 ही हमें यहाँ पर यूनिट्स बचेगा। अब यहाँ 42590, ये तो मेरा कॉस्ट है। ठीक है,
20। अब यहाँ पर क्या बचेगा 0, क्योंकि ये 30 यहाँ चला गया, तो अब 10 20 10। फिर यहाँ पर अब क्या करते हैं, अब इसमें आते हैं थर्ड मार्केट में। थर्ड मार्केट में हमें कितना डिमांड है 10, ठीक है, 10 डिमांड है। तो यहाँ पर तो फर्स्ट सोर्स के पास अवेलेबल नहीं है, सेकेंड सोर्स के पास अवेलेबल है 20, तो इसी में से 10 हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे 10 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या बचेगा 0, क्योंकि 10 अवेलेबल करा दिया गया, तो यहाँ 0 ही बचेगा। और यहाँ पर ये 20 एज इट इज़, यहाँ 10, और जब इसमें 10 अवेलेबल कराया गया तो फिर इसमें 10 माइनस हो जाएगा। अब इसके पास सोर्स 2 के पास 10 ही यूनिट्स बचेगा। अब फिर क्या करते हैं, अब हम इसमें आते हैं D4, ठीक है। D4 मार्केट में आते हैं, हमें कितना चाहिए 20 यूनिट्स चाहिए। तो 20 यूनिट्स चाहिए, तो हम क्या करते हैं, चूँकि फर्स्ट सोर्स के पास तो अवेलेबल नहीं है, सेकेंड सोर्स के पास अवेलेबल है, ठीक है। और कितना चाहिए हमें इसमें 20 यूनिट्स चाहिए। तो 10 अवेलेबल है सेकेंड सोर्स के पास, तो 10 इसमें हम एलोकेट कर देते हैं, ठीक है। तो जिससे यहाँ 0 बचेगा, और यहाँ कितना अब चाहिए, जब 10 एलोकेट हो जाएगा तो यहाँ हमें 10 चाहिए, ठीक है। और यहाँ तो 10 ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाने के बाद अब फिर हम क्या देखते हैं कि D4 में अभी हमें 10 यूनिट्स और चाहिए। तो हम देखते हैं कि सोर्स 3 के पास 20 यूनिट्स है अवेलेबल, तो हम ये 10 यूनिट को इसमें डाल देते हैं, इसमें से, ठीक है। तो इसका डिमांड पूरा हो जाता है, यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर डिमांड 0, और यहाँ पर इस सोर्स 3 के पास 10 यूनिट्स बच गया। अब फिर क्या करते हैं, अब हमें यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सोर्स 3 के पास 10 यूनिट बचा हुआ है, और D5 मार्केट के पास जो है 10 मतलब डिमांड है इस मार्केट में 10 यूनिट्स का। तो हम यहाँ पर इस 10 को इसमें डाल देते हैं, जिससे कि थर्ड सोर्स के पास फिर अब एक भी अवेलेबल नहीं रहेगा, ठीक है। और इसका डिमांड भी पूरा हो जाएगा इस मार्केट का। तो यहाँ पर इस तरह से हम डाल देंगे, तो यहाँ 0 0, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि मतलब तीनों सोर्स के द्वारा सभी मार्केट में हमें यहाँ पर अवेलेबल करा दिया गया है, ठीक है। प्रोडक्ट को जितने यूनिट चाहिए थे उन्हें अवेलेबल करा दिया गया है। तो सो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज़ क्या, इस तरह से, जिसमें कि बेसिक वेरिएबल के रूप में ठीक है, ये क्या हो जाएगा x11 इज इक्वल टू 20, ये x12 इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसी तरह से ये x क्या हो जाएगा हमें 22 इज इक्वल टू 30, ये x23 इज इक्वल टू 10, ये x24 इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसी तरह से ये x34 या 34 इज इक्वल टू 10, और ये x35 इज इक्वल टू 10, ओके। इस तरह से हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन